नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पूरे देश में वोटर लिस्ट के एसआईआर अभियान को लेकर अब विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया। अब ये अभियान नवंबर से फरवरी तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। इसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस पूरे अभियान के तहत करीब 51 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट की जांच की जाएगी, जिसका मकसद है डुप्लीकेट, मृत या फर्जी नामों को हटाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये वोट चोरी की साजिश है। अब धीरे धीरे ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये पूरी कवायद बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में तो डीएम की सरकार ने एसआईआर अभियान के टाइम टेबल को ही जमीनी तौर पर मुश्किल बताया और ये भी कहा कि एसआईआर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार शाम अन्ना अरिवालयम में गठबंधन दलों के साथ आपात बैठक की, जहां फैसला हुआ कि 2 नवंबर को एसआईआर के विरोध में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो लोग जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते, वो अब वोट का अधिकार छीनकर जीतना चाहते हैं, लेकिन तमिलनाडु में उनकी ये गलतफहमी जरूर टूटेगी। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। डीएमके ने साफ कहा कि बिहार जैसी स्थिति तमिलनाडु में नहीं दोहराने देंगे। स्टालिन का आरोप है कि बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर करना चाहते हैं। गठबंधन के साथ ही एमडीएमके नेता वाइको ने भी कहा कि यह अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं के नाम काटने की साजिश है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं एआईएडीएमके ने डीएमके के आरोपों को 2026 के चुनाव हारने का डर बताया। पार्टी का कहना है कि एसआईआर तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे डीएमके अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक रंग दे रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी 29 अक्टूबर को तमिलनाडु के सभी मान्यता प्राप्त दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें एसआईआर पर चर्चा की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने एसआईआर को बिहार का ड्रेस रिहर्सल बताते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एसआईआर का असली निशाना बंगाल है, लेकिन बंगाल की जनता कुछ ही महीनों में इस समझौतावादी चुनाव आयोग को सबक सिखाएगी। टीएमसी का आरोप है कि घुसपैठियों को हटाने के नाम पर बीजेपी टीएमसी समर्थक मतदाताओं को निशाना बना रही है। राज्य की मंत्री शशि पंजा ने कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वोटर हटाने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि एसआईआर एक जाल है। इसी बीच राज्य सरकार ने एसआईआर शुरू होने से पहले 64 आईएएस अफसरों का तबादला किया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इसे केंद्र की आर्थिक नाकाबंदी से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बीजेपी ने एसआईआर का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अब कोई अवैध मतदाता नहीं बचेगा, टीएमसी का फर्जी वोट बैंक साफ हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ रही है, जबकि भारतीय नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं। केरल में सीपीएम की सरकार ने भी एसआईआर अभियान पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि ये पूरा प्लान राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बनाया गया है और इससे अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा। सीपीएम ने कहा कि केंद्र का इस तरह दखल देना लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि बिहार में जो गड़बड़ियां हुई उनके जवाब अब तक नहीं मिले, फिर भी नया अभियान शुरू कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर को लेकर बढ़ता विवाद आगामी विधानसभा चुनावों पर असर डाल सकता है। तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की एकता भी मजबूत होती दिख रही है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से साफ कहा गया है कि राज्य सरकारों को सहयोग करना ही होगा, लेकिन कानून व्यवस्था का जिम्मा राज्य का रहेगा। वहीं विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर सच में पारदर्शी प्रक्रिया साबित होगा या फिर ये राजनीति का नया हथियार बन के रह जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।